हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर 5 द कोआला। कोआला एक जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जा रही है, जैसे कि हमारे देश में टाइगर्स की तो हो जा रही थी पहले। तो फिर उस पर कैसे कंट्रोल लिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको कोआला के बारे में बताया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। द कोआला इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कोआला जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रचलित या सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला जानवर है। इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। कोस्टल रीजन यानी समुद्र के किनारे, ईस्टर्न यानी पूर्वी और साउदर्न यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, समुद्र के किनारे पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द कोआला इज़ नॉट फाउंड इन तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यानी कोआला तस्मानिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। दो ही जगह पाया जाता है, वो है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कोआलाज आर यूजुअली रेफर्ड एज द कोआला बियर। कोआलास को जनरली कोआला बियर माना जाता है, कोआला बियर जैसा रेफ़र किया जाता है। वंस देयर वॉज सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोआलाज। एक बार मतलब बहुत पहले सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी बहुत अनेक प्रकार के कोआलाज वहाँ पर पाए जाते थे। ऑल बट वन हैड डाइड आउट। सब में से एक जो है, एक प्रजाति उनकी क्या हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ऑल्दो कोआला इज़ नॉट अ बियर। हालांकि जो कोआला है वो बियर नहीं होता, ठीक है, वो बियर की प्रजाति में नहीं आता, भालू की प्रजाति में नहीं आता। बट इट बिकेम पॉपुलर एज कोआला बियर। लेकिन वो प्रसिद्ध हो गया है कोआला बियर के नाम से। क्यों? क्योंकि वो टेडी बियर जैसा लगता है, देखने में वो टेडी बियर जैसा लगता है, इसीलिए लोग उसे कोआला बियर कहते हैं और इसीलिए वो उस तरीके से पॉपुलर हो गया। बट वो बियर की प्रजाति का नहीं है। इट इज़ द अर्लीस्ट नोन मेंबर्स ऑफ कोआला फैमिली विच लिव्ड 15 मिलियन ईयर्स अगो वर ब्राउन। यानी 15 मिलियन साल पहले जो कोआला की मेंबर्स हुआ करते थे, उनकी जो कलर थे वो ब्राउन हुआ करते थे। ठीक है। द मेल कोआलाज आर लार्जर देन फीमेल्स। और जो मेल कोआला होते हैं, जो पुरुष कोआला होते हैं, वो फीमेल यानी महिला कोआला से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न कोआलाज, साउदर्न कोआलाज आर लार्जर। अगर नॉर्दर्न यानी उत्तरी कोआलाज की तुलना करें दक्षिणी कोआलाज से, तो दक्षिणी कोआलाज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, मेल कोआलाज लार्जर होते हैं फीमेल से और दक्षिणी कोआलाज लार्जर होते हैं उत्तरी से, यानी साउदर्न जो होते हैं नॉर्दर्न से। द फर ऑफ कोआला इज़ वूल लाइक। जो उनका फर होता है, उनका जो रोआ होता है, उनकी जो शरीर पे बाल होते हैं वो ऊन के जैसे होते हैं। इट इज़ ग्रे अबव। यानी ऊपर से वो जो है ग्रे होते हैं, ग्रे कलर के, लेकिन अंडर पार्ट में, बिलो पार्ट में वो वाइटिश होते हैं। आप जैसा कि अपने चैप्टर के बुक में देख सकते हो, वाइटिश होते हैं और ग्रे भी होते हैं। एंड इट्स फर इज़ मोस्टली वाइट ऑन द अंडर साइड। यानी नीचे के जगहों पर, उनके शरीर के अंडर साइड पर या नेक की जगह पर वो मोस्टली वो उनका जो फर होता है, यानी उनके जो रोए होते हैं वो वाइट होते हैं। एंड इट्स ईयर हैव लॉन्ग वाइट हेयर। उनके कान पर बहुत लंबे लंबे वाइट हेयर होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं। ऑन द टिप्स, किनारों पर, टिप्स यानी किनारों पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये जो है थोड़े लंबे बाल होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इट रिजेम्पल्स अ बियर। वो एक भालू जैसा दिखता है। बट इट इज़ अ मार्सोपियल। लेकिन वो एक मार्सोपियल है। मार्सोपियल मतलब वो जानवर जो एक बच्चेदानी उसके शरीर में होता है। ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मैमल विच कैरीज इट्स यंग इन ए पाउच। ये एक स्पेशल टाइप का जो है मैमल है जो कि अपने बच्चों को अपने पाउच यानी एक थैला होता है उनके शरीर में, उसमें रखते हैं, जैसे कि कंगारू। अब बेबी कोआला इज़ रेफर टू एज ए जॉय। इसीलिए बेबी कोआला जो उनके होते हैं, छोटे बच्चे कोआला होते हैं, वो कंगारुओं के बच्चे जैसे माने जाते हैं। रेफर्ड यानी माने जाते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। एज इट इज़ हेयरलेस। क्योंकि वो जब छोटा बच्चा होता है कोआला,
उसके शरीर पे उस समय बाल नहीं होते, वो ब्लाइंड होता है और ईयरलेस होता है, उसके कान भी नहीं होते, तो वो कुछ कुछ कैसा कंगारू के बच्चे जैसा दिखता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो बियर जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में न तो वो बियर है न तो वो कंगारू है, वो एक अलग टाइप का जानवर है। द कोआलास फीड ऑन यूक्लिप्टस लीव्स, जो है एक यूक्लिप्टस जो है एक पेड़ है, उसकी पत्तियों को वो खाता है। एंड बार्क फ्रॉम 12 डिफरेंट यूक्लिप्टस ट्री स्पीसीज, यानी 12 यूक्लिप्टस पेड़ की प्रजातियों पर वो क्या करता है, रहता है। कोआलास कैन लिव एज लॉन्ग एज 17 ईयर्स, कोआलास की जो लाइफ होती है वो लगभग 17 ईयर्स की होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 17 साल तक जी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ कोआलास कैन बी सीन, अब जो है कोआला कहाँ दिखाई देते हैं, क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ये सब ऑस्ट्रेलिया के जगहें हैं जहाँ पर ये हमें आज भी दिखाई देते हैं। डिड यू नो, अब जो है कोआला के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी। कोआलाज मेक एन एक्सट्रीमली लाउड एंड एग्रेसिव ग्रोलिंग नॉइज़, एक्सट्रीमली लाउड यानी बहुत ही तेज और आक्रामक गुर्राने की आवाज़ कोआला निकाल सकते हैं। दे मेक ग्रंटिंग एंड वेलिंग साउंड ऑफ कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एक दूसरे से बात करने के लिए वो घुरघुराने की आवाज़ या वेलिंग यानी कराहने की आवाज़ निकालते हैं, तो उस तरीके से वो लोग अपने आपस में बात करते हैं। ठीक है। कोआलाज स्लीप ड्यूरिंग द डे, कोआलाज जो है दिन में सोते हैं एवरी डे, प्रतिदिन, अबाउट 19 आवर्स, लगभग 19 घंटे, 24 घंटे में वो 19 घंटे लगभग सोते ही हैं। दे स्लीप इन द फोक ऑफ ट्री, वो जो है पेड़ के कांटेदार हिस्सों पर सोते हैं। कोआलाज आर किलिंग एवरी ईयर बाय डॉग्स, कोआला जो है मारे जाते हैं जंगली कुत्तों, बिल्लियों, डिंगोज, गुआनाज, ईगल्स और आउल्स, इन सब जानवरों द्वारा कोआलाज मारे जाते हैं हर साल, यानी कोआलाज को काफ़ी खतरा होता है। कोआलाज हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग, जो उनके सुनने और सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी एक्यूट होती है, बहुत अच्छी होती है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अब ये तो इसकी क्वालिटी बता दिया, अब इसके बारे में बता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोआलास को लिस्ट किया, एक सूची बनाई एज अ प्रायोरिटी स्पीसीज़, यानी एक ऐसी प्रजाति जिसको प्रायोरिटी दिया जाए फॉर कंजर्वेशन, बचाने के लिए, क्योंकि उनकी धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। वंस नंबर्ड इन मिलियंस, कभी जो है उनकी संख्या लाखों में हुआ करती थी। नाउ अ डेज, लेकिन आजकल कोआलास जो हैं आर सफरिंग मेजर डिक्लाइन, लेकिन अब जो है उनकी जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, यानी कम होती जा रही है। दे आर हंटेड फॉर देयर फर, उनका जो शिकार किया जाता है उनके फर यानी रोए के लिए। ठीक है। बट टुडे हंटिंग ऑफ कोआलाज इज़ बैंड, लेकिन आजकल उसे जो है हंटिंग करना उसका बैन कर दिया गया है। नियरली 4000 कोआलाज आर किल्ड ईयरली ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी देखिए मतलब लाखों कोआलास जो है एक समय पर वहाँ पाए जाते थे, लेकिन उसके फर के लिए, उसके रोए के लिए उसको जो है शिकार किया जाता था, या उसको डॉग्स और आउल्स और ईगल्स मार देते थे, या उनके हैबिटेट यानी जंगलों को काट दिया जाता था। तो इसलिए भी 4000 कोआलास हर साल इस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी उनके जंगलों को काट देना, ट्रैफिक डेथ यानी हंटिंग, या अटैक्स बाय डॉग यानी जंगली जानवरों द्वारा मार दिया जाना। इस तरीके से उनकी संख्या क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। द एक्सपर्ट्स वार्न, जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेतावनी दी कि जो लार्जेस्ट अर्बन कोआला पॉपुलेशन है, यानी जो कोआला की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, विल बी एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंत में, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत अर्जेंट एक्शन यानी तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो हमारे यहाँ जो कोआला की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। इतना गंभीर स्थिति आ गई थी। तो साइमन बेल्टियस ने, जो कि क्या थे, प्रेसिडेंट थे कहाँ के, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट जिनका नाम साइमन बेल्टियस था, उन्होंने कहा
कि जो द स्टेट गवर्नमेंट ओन रिपोर्ट क्लियरली शोज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन कोआलास पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी इफेक्टिवली एक्सटिंक्ट बाय 2010, यानी 2010 तक, यानी ये बात होगी कुछ 2008-9 की। तब उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये खुद शो किया जा रहा है कि जो कोआला की पॉपुलेशन है वो 2010 तक क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल लॉज, जो हमारे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय नियम हैं कुछ, वो जो है कोआलास को बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि हंटिंग बैन कर दिया गया, तो इस तरीके से उनको बचाया जा रहा था। बट ईच इंडिविजुअल स्टेट शुड मेक एफर्ट, तो उनका कहना है कि हर एक जो स्टेट है, जैसे कि हमारे देश में पूरा बड़ा देश है और 29 स्टेट है, तो हर एक स्टेट को अपना खुद एक प्रयास करना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए। तो वही वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल, हर एक स्टेट को अपना खुद का प्रयास करना चाहिए फॉर द एनिमल्स कंजर्वेशन, जानवरों को बचाने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट, और सरकार को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो नियम कानून, लेजिस्लेशन मतलब वो नियम कानून को लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट कैन प्रोटेक्ट, जो कि बचा सकें, ऐसे नियम जिसकी वजह से हम बचा सकें कोआला के हैबिटेट को, यानी कोआला के हैबिटेट को हम बचा सकें, हंटिंग को रोक सकें। तो इस तरीके से हम अपने जानवरों को पूरी तरीके से इस धरती पर से ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये सारी बातें चिंता जताई और इस पर उन्होंने काम भी किया और कोआलास को पूरी तरीके से ख़त्म होने से पहले उनको सेव कर लिया। तो ये चैप्टर था कोआला के बारे में। कोआला एक जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कुछ जगहों पर, और उनके बड़े बड़े रोए होते हैं, आपने जैसा कि चैप्टर में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो है सारे कर सकते हैं, आपके पास बुक होगा। ये है क्वेश्चंस, इसके आंसर्स मैं नीचे बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स से आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए हम आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोआला जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो कोआला कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे, कोस्टल रीजन्स में। कहाँ, पूर्वी और साउदर्न, यहाँ एन आप यूज़ कर सकते हैं, साउदर्न एन छूट गया है, तो पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कोआला को कोआला बियर क्यों कहा जाता है। तो आपको भी बताया था मैंने कि कोआला को कोआला बियर इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो ऐसा लगता है, कैसा लगता है, टेडी बियर की तरह, इसीलिए उसे कोआला बियर कहा जाता है। नेक्स्ट है कोआला बियर को क्या कहा जाता है, या मतलब जो बेबी कोआला होता है, जो छोटा बच्चा कोआला होता है, उसको किसकी तरह माना जाता है, उसको माना जाता है रेफर्ड टू एज अ जॉय। जॉय जो होता है वो कंगारू के बच्चों को कहा जाता है जो कि थैले में रखती है उसकी माँ, तो उसी तरीके के वो भी दिखते हैं। एंड इट इज़ हेयरलेस, उसके जो शरीर में उस समय बाल नहीं होते जब वो बेबी के रूप फॉर्म में होता है। वो ब्लाइंड होता है, ईयरलेस होता है, ठीक है। फोर्थ आपको नहीं करना है, उसको आप कट कर दीजिएगा। फिफ्थ की बात करते हैं कि कोआलाज का शिकार क्यों किया जाता है। तो द कोआलाज आर हंटेड फॉर देयर फर, उनके रोएं यानी उनके जो शरीर पे बाल होते हैं उसकी वजह से उसका शिकार किया जाता है, उस बाल को निकालने के लिए। फिर कोआला को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो कोआला को प्रोटेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप ऐसे लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करें, यानी ऐसे नियम कानून लागू करें जो कि क्या बचे कर सके, रिमेनिंग कोआला हैबिटेट, जो बचे हुए कोआला के हैबिटेट हैं उसको बचाया जा सके। आई होप कि आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।